हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जुड़े टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो कि रिलेटेड किससे है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विद्युत मापक यंत्रों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? जो हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? उनको मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है एब्सोल्यूट यंत्र और दूसरा होता है सेकेंडरी। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ये दो है। एक है एब्सोल्यूट और दूसरा है सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। उसके अंदर आते हैं इंडिकेटिंग टाइप यंत्र, रिकॉर्डिंग टाइप यंत्र और इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र। ये आते हैं हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, एक अच्छे यंत्र के क्या गुण होने चाहिए? जो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके गुण होना चाहिए। एक तो वो डेड वेट होना चाहिए, कम पावर खर्च करने वाला होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर लगा होता है रीडिंग देने के लिए वो हल्का होना चाहिए और शीघ्र रीडिंग देने वाला होना चाहिए। ये सारे जो है एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के गुण होते हैं। तो डेड वेट क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, डेड वेट क्या होता है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या गुण है। उसमें एक आया था डेड वेट। तो डेड वेट क्या होता है? डेड वेट होता है कि यदि पॉइंटर तुरंत बिना किसी कंपन के डिफ्लेक्शन देता है तो उसको डेड वेट कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमारा पॉइंटर है, ये बिना किसी कंपन के एकदम से ही डिफ्लेक्शन दे, यानी कि डिफ्लेक्शन का मतलब है अपनी जगह से एकदम से हटे। कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें अब पॉइंटर जो है अपनी जगह से हटने से पहले यानी कि डिफ्लेक्ट होने से पहले जो है इस तरह से कंपन करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा और रीडिंग देगा। लेकिन जो डेड बीट है, डेड बीट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि जो पॉइंटर है बिना किसी कंपन के एकदम स्टिक डिफ्लेक्शन दे के रीडिंग बताता है, तो उसको डेड बीट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यानी कि पॉइंटर का बिना किसी कंपन के एकदम डिफ्लेक्ट होना इस तरह से, उसको डेड बीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, विद्युत मापक यंत्र में कौन कौन से बल कार्य करते हैं? जो हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनमें कौन कौन से टॉर्क लगते हैं? तो उनमें तीन प्रकार के टॉर्क है। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। ये तीन बल जो है हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्क करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है हमारे पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए। कंट्रोलिंग टॉर्क होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बाद जो पॉइंटर आगे बढ़ता है तो पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है। और जो डैम्पिंग टॉर्क है वो जब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क वर्क करते हैं तो पॉइंटर जो है इस तरह से कंपन करता रहता है, तो उस कंपन को ख़त्म करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क लगता है। तो ये तीन प्रकार के टॉर्क जो है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ऑसिलेशन को कौन सी टॉर्क या फिर फोर्स के द्वारा दूर करते हैं? ऑसिलेशन को डैम्पिंग फोर्स यानी कि डैम्पिंग टॉर्क के द्वारा दूर किया जाता है। ऑसिलेशन मतलब हमारा जो पॉइंटर है उसका इस तरह से हिलना, उसको ऑसिलेशन कहते हैं। जब हमारे इंस्ट्रूमेंट में जब हम सप्लाई देंगे जब इंस्ट्रूमेंट में, तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से और डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से जो पॉइंटर है वो इस तरह से कंपन करेगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क यूज़ किया जाता है। यही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑसिलेशन यानी कि पॉइंटर के मूवमेंट को, इस तरह से कंपन को किस टॉर्क से रोकते हैं? तो है डैम्पिंग टॉर्क। क्वेश्चन नंबर छठा है, कंट्रोलिंग फोर्स के कौन कौन से तरीके हैं? कंट्रोलिंग यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क कितने तरीके से लगता है? कंट्रोलिंग टॉर्क, तो कंट्रोलिंग टॉर्क एक हो गया स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग कंट्रोल विधि में कितने स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल विधि में दो स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं और दोनों स्प्रिंग एक दूसरे के विपरीत बाउंड होते हैं। यानी कि जब एक स्प्रिंग खुलेगा तो दूसरा स्प्रिंग उसमें टाइट होगा। इस तरह से दोनों स्प्रिंग लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रिंग कौन से पदार्थ का बना होता है? स्प्रिंग जो है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। स्प्रिंग के दो कार्य होते हैं इंस्ट्रूमेंट में। एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान करना और दूसरा जो हमारी सप्लाई है, जब हम सप्लाई देते हैं इंस्ट्रूमेंट में तो वो उसी
स्प्रिंग की मदद से देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डैम्पिंग फोर्स के कौन कौन से तरीके हैं या फिर डैम्पिंग टॉर्क के कौन कौन से तरीके हैं। तो डैम्पिंग टॉर्क है, एक होता है एयर डैम्पिंग, दूसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और तीसरा है एडी करंट डैम्पिंग। तो ये 3 प्रकार की डैम्पिंग जो है, डैम्पिंग फोर्स इन 3 तरीकों से दी जाती है, एयर डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है एमसी यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है। एमसी यानी कि मूविंग कॉयल यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के समानुपाती होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में जो हमारी मूविंग कॉयल यंत्र में जो हमारी स्केल होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूविंग कॉयल यंत्र में जो स्केल होती है वो किस तरह की होती है। तो वो यूनिफॉर्म स्केल होती है या फिर एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है एमसी यंत्र कौन सी सप्लाई पर वर्क करता है। तो जो मूविंग कॉयल यंत्र है वो केवल डीसी सप्लाई पर ही वर्क करता है। और दूसरा होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जिसको एमआई यंत्र भी कहते हैं, वो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे वर्क करता है। एमसी और एमआई इंस्ट्रूमेंट को पहचानने के लिए सिंबल भी बने होते हैं। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें सिंबल बने होते हैं। कुछ इस तरह का एक सिंबल इस तरह से होगा जो कि मूविंग कॉयल यंत्र का होगा। और मूविंग आयरन का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है जिग जैग करके, और बीच से इस तरह से डंडा होता है, वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल होता है। और ये वाला जो है मूविंग कॉयल का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 12 है मैगर क्या है। तो मैगर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापने के लिए किया जाता है। मैगर से हम जो है अपनी जो वायरिंग की जाती है घर की, उसकी टेस्टिंग भी मैगर के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है मैगर की स्पीड कितनी होती है, यानी कि मैगर को टेस्टिंग के समय कितनी स्पीड पे घुमाया जाता है। तो वो है 160 आरपीएम। 160 आरपीएम पे इसको घुमाया जाता है। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पोस्ट ऑफिस बॉक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है जो कि हमारे जो किरचॉफ का लॉ होता है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ के नियमों पर जो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है वर्किंग करता है। जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उस पर ये वर्क करता है। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स का कार्य क्या होता है, जो हमारे अननोन रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स का यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन, एमआई यंत्र कौन सी वैल्यू नापते हैं। तो एमआई यंत्र जो है आरएमएस वैल्यू नापते हैं। आरएमएस वैल्यू जिसकी फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वेयर्स। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।